जगदलपुर नगर निगम में आज अनुमानित 2,39,22,99,000 का बजट शहर सरकार द्वारा पेश किया गया। इस बजट में खर्च की बात करें तो निगम का खर्च भी 2,39,39,83,000 का है, जो इस बार 16,84,000 का घाटे के रूप में बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और सत्ता पक्ष के सामने शहर के सबसे बड़े धरोहर दलपत सागर और गंगा मुंडा सागर की सफाई के नाम पर फिर करोड़ों रुपए फूकने पर सवाल उठाया। विपक्ष ने कहा कि शहर की सफाई पूरी तरह से खराब हो चुकी है और शहर को धूल मुक्त करने की बात गायब हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि आखिर करोड़ों रुपए का बजट का पैसा कब आएगा, जबकि निगम कर्मचारियों को वेतन अब तक नहीं दिया गया है और न ही पार्षदों को मानदेय। उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने विधायक से बात करेंगे नगर निगम की बजट की राशि लाने के लिए। जो विषय जनहित में है उनको देखते हुए उस बजट को हमने नैतिक समर्थन दिया है। जनता के हित में अगर काम होगी तो हम उनको सम्मान भी करेंगे, और अगर कोई विषय कार्रवाई नहीं होती, जनता के अहित में हो रहा है, तो उसका लगातार विरोध चलेगा। और बहुत सारी कमियां हैं, जैसे सर्वमंगलिक भवन है, हमारे सदस्य उसमें और ऐड करने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। पहले तो रकम लेकर आए, मैं स्वागत करूंगा उनका। मैं तो माता दंतेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि इनके मांगों को सरकार पूरा करे। वो सरकार जो वेतन नहीं दे पा रही है, वो सरकार जो मानदेय नहीं दे पा रही समय पर, उस सरकार से ये उम्मीद रखे हैं। मैं तो उम्मीद नहीं। और आज जो उन भवनों के बारे में ये बात कर रहे हैं और उसको बजट में नहीं लिए हैं, ना ही 2 दिन पहले की शिकायत पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये पता चलता है कि उनकी सक्रियता कितनी है। विधायक और महापौर में विरोधाभास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है? देखिए, विधायक जी को ये भय है कि महापौर जी कहीं उनका पत्ता ना काट दें, तो विधायक जी लगातार उनका विरोध करेंगे। और आज ये प्रमाण हो जाएगा जिस दिन बजट का जो रकम है सरकार राशि तय नहीं करेगी, उसी दिन ये प्रमाण हो जाएगा। दलपत सागर, गंगा मुंडा। देखिए, मैंने सदन में बोला है कि दलपत सागर अब तक के सिर्फ पैसा व्यय करने का साधन बनाया गया। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ में वहां से पैसा आय करने का राय, अपना मशवरा दिया है और अपना मांग वहां रखा है। इस पर महापौर जी को अमल करना चाहिए, और मैं दावे के साथ बोलता हूं इस पर वो अमल नहीं करेंगे, क्योंकि व्यय करने से आर्थिक लाभ होता है, आय करने के पीछे ये जाएंगे ही नहीं। देखिएगा, पहले से ये मीडिया में बोल चुके हैं कि 2,52,00,000 रुपया हमारे पास है, ऑफर लेटर आ रहा है। ऑफर लेटर में काम नहीं होता। सरकार का नियम है 2 लाख तक का भी, अगर 2 लाख से ऊपर का जितने भी कार्य हैं उसके टेंडर होने चाहिए विधिवत। क्या कमाई का जरिया होगा? बिल्कुल। अगर हमारे मांग को हमने दलपत सागर से नगर निगम के आय का साधन बताया है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं करके ये व्यय के तरफ दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये कमाई का साधन है। वहीं मेयर संजय पांडे ने कहा, दोनों सागरों को कांग्रेस ने 10 साल में बर्बाद कर दिया है और अब दोनों सागरों की सफाई के लिए पैसा निगम खर्च करने जा रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, बजट में शहर के विकास के लिए पैसा आवंटित किया गया है। बजट में शहर के विकास के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें दलपत सागर और गंगा मुंडा सागर की सफाई, शहर की सड़कों का सुधार और पार्कों का विकास शामिल है। इसके अलावा बजट में निगम कर्मचारियों के वेतन और पार्षदों के मानदेय के लिए भी पैसा आवंटित किया गया है। निगम सरकार में जितना भी पैसा आएगा उससे ज्यादा आम जनता की जरूरत के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, इसलिए घाटे का बजट है। घाटे के बजट से विकास कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो बजट है जनता की आशाओं, जनता की आकांक्षाओं और जनता के सपनों का बजट है। इसलिए आज का बजट सामान्य सभा में थोड़ी बहुत नोकझोंक के बीच भाजपा और कांग्रेस के सभी पार्षदों के सर्वसहमति से पास किया गया। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हम 100 रुपये कमाते हैं तो हम 101 रुपया आम जनता के लिए, जो जनता को ज़रूरत है उसके लिए खर्च करने को तैयार है। इसलिए घाटे का बजट है। जितना पैसा आएगा हम उससे ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं। इसलिए घाटे का बजट पेश किया गया है। ना केवल घाटे के बजट से विकास कार्य में किसी प्रकार का कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप देखिए, वास्तव में आज का जो बजट है वो जनता की आशाओं, जनता की आकांक्षाओं और जनता के सपनों का प्रतिबिंब है, जगदलपुर की जनता का। और इसलिए आपने देखा होगा आज ये बजट थोड़ी बहुत नोकझोंक के बीच में सर्वसम्मति के साथ नेता प्रतिपक्ष और हमारे 30 पार्षद सब ने मिलकर आज के बजट को सर्वसम्मति के साथ पास किया है। आज इसमें देखिए, हर आयाम में प्रधानमंत्री आवास को इसमें सम्मिलित किया गया है। बैराज के विषय में मैंने आपको बताया है,
पार्कों का सौंदर्यीकरण है। जो धर्मपुरा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है, वहाँ पे दीनदयाल वार्ड में 2.5 एकड़ का एक जगह तलाशा गया है, उसमें 2.5 करोड़ रुपए का पार्क और बच्चों के खेलने का मैदान विकसित किया जा रहा है। मटन मार्केट की चिंता की गई है, मटन मार्केट जो वेज मार्केट है उससे अलग हो, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दलपत सागर नगर निगम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, गंगा मुंडा एक बड़ी चुनौती है। गंगा मुंडा को 10 साल तक कोई भी काम नहीं करने का महापाप इन लोगों ने किया, इसलिए गंगा मुंडा हमारा प्रायोरिटी में है। इसलिए गंगा मुंडा में भी 5 करोड़ रुपए, और ये केवल बजट घोषणा नहीं है, ये बजट में शामिल होने के बाद बहुत जल्दी इसका टेंडर निकलेगा और काम होगा। ये राशि स्वीकृत की गई है प्रदेश सरकार से। 5 करोड़ वहाँ, 10 करोड़ वहाँ, और छोटे तालाबों का भी उद्धारण करने के चक्कर में पंडरी, मतलब उनको भी हमको लेना है, उनकी चिंता भी है, पंडरी तराई को भी इसमें शामिल किया गया है। अनेक प्रकार से, जितने प्रकार से एक, इसीलिए विपक्ष को इसमें कोई खामी निकालने का अवसर नहीं मिला। सभी लोगों को हमने इसमें साधा है और इसलिए यह बजट सर्वसम्मति के साथ पास हुआ है। मैं